उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी में बड़ी बगावत के संकेत मिलने लगे हैं। बगावत को शांत करने के बीजेपी के राज्य नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक सक्रिय हो गया है, लेकिन मामला हाथ से निकलता दिख रहा है। 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए अधिकांश विधायक अब घर वापसी की तैयारी में जुट गए हैं। यशपाल आर्य तो कांग्रेस में शामिल भी हो चुके हैं। बीजेपी में मची भगदड़ से साफ संकेत है कि पार्टी के लिए राज्य में सत्ता बचाना बेहद मुश्किल रहा है। 3 महीने के अंदर ही उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन चुनावों से पहले ही बीजेपी हार मानते हुए दिख रही है। पहले तो 6 महीने में ही 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए। इसके बाद भी मामला हाथ से जाता दिखा तो पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि चुनाव राज्य के सीएम पुष्कर धामी के नाम पर नहीं बल्कि पीएम मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। वो ही चुनावों में पार्टी का चेहरा होंगे। यानी बीजेपी की प्रदेश सरकार 5 साल के अपने कार्यकाल के नाम पर नहीं बल्कि मोदी के नाम पर वोट मांगेगी। उत्तराखंड के मंत्री हरक रावत तो पहले ही कह चुके हैं कि सरकार में मेरे मंत्रालय का काम एकदम खराब रहा, मैं कोई काम नहीं कर पाया, इतना खराब परफॉर्मेंस मैंने कभी नहीं दिया। ऐसा सोचने वाले हरक रावत अकेले मंत्री नहीं हैं। उत्तराखंड सरकार के कई मंत्री ऐसा ही सोचते हैं। हरक रावत के बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जाने की अटकलें लगातार तेज होती जा रही हैं। साथ ही आधा दर्जन विधायकों में भी दल बदल की चर्चाएं चल रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से हरक रावत की मुलाकातों की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसके बाद बीजेपी भी हरक रावत को अपने पाले में बनाए रखने में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ रावत की इसी महीने मुलाकातें हुई और अब प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरक रावत को तलब कर लिया। कौशिक ने रावत से स्पष्ट करने को कहा कि वो किस पार्टी के साथ हैं। दरअसल हरक रावत के इन दिनों कई बयान और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो अपनी ही पार्टी के कामकाज पर निशाना साध रहे हैं। मदन कौशिक से बातचीत कर बाहर निकले हरक रावत से जब पत्रकारों ने कांग्रेस में जाने को लेकर सवाल किया तो रावत ने कहा, मैंने बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक से कह दिया है और वो खुद भी जानते हैं कि जब कोई बात होगी तो मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं ऐसा निर्णय लेने वाला हूं। मैं बीजेपी में हूं, लेकिन भविष्य की गारंटी नहीं ले सकता। गारंटी तो हमारे जीवन की भी नहीं है, तो फिर मैं कैसे किसी चीज की गारंटी दे दूं। जब हरक रावत से उनके बयान को स्पष्ट करने के लिए कहा गया तो उन्होंने उल्टा पत्रकारों से ही सवाल कर दिया कि क्या कोई रिपोर्टर इस बात की गारंटी ले सकता है कि वो हमेशा एक ही जगह पर काम करेगा। यानी हरक रावत ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में ही रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, उन्होंने इस बात की गारंटी जरूर ली कि भविष्य में वो कांग्रेस नेता हरीश रावत के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे।